हेलो दोस्तों, आमिर खान ट्रेंड हो रहे हैं। उनकी पिक्चर सितारे ज़मीन पर आने वाली है और इस बीच में उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया है कि आमिर खान और राजू हिरानी एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। ये थ्री इडियट्स और पीके वाली सुपर हिट जोड़ी एक बार फिर एक और नए प्रोजेक्ट पर साथ आ रही है और ये प्रोजेक्ट इसी साल यानी 2025 में ही अक्टूबर में शुरू होगा और ये होगी बायोपिक भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की। दादा साहब फाल्के ने ही साल 2013 में पहली पिक्चर बनाई थी अपने यहाँ राजा हरिश्चंद्र के नाम से और फिर उसके बाद फिर लेगेसी इतनी आगे बढ़ी कि आज जो हम देख रहे हैं पूरा सिनेमा जगत जो है पूरे भारत का, जिसमें सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं सारी जो सिनेमा इंडस्ट्री है ना, वो सब दादा साहब फाल्के को ही फॉलो कर रही है। और इसीलिए भारतीय सिनेमा में जो सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। हालांकि उसके कुछ नकली कॉपी अवार्ड्स भी हैं जो दिए जाते हैं, हर साल लोग पा जाते हैं, लेकिन दादा साहब फाल्के का नाम से जो अवार्ड है जो सरकार देती है वो अब तक सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा है। उसको यहाँ के लिए ऑस्कर का दर्जा आप समझ सकते हैं। तो एक तो आमिर खान इसकी वजह से ट्रेंड हो रहे हैं, दूसरा ट्रेंड हो रहे हैं वो अब पूरा बॉलीवुड ही, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना का मनोबल नहीं बढ़ाया, उसके लिए ट्वीट नहीं किया और जब उनका ट्रेलर आने वाला था तब उनके पेज से, इंस्टाग्राम से और ट्विटर वगैरह से इस चीज़ का ट्वीट हुआ, तो उसके लिए भी लोग उनको घेर रहे हैं और उनका और फिल्म का विरोध कर रहे हैं, बायकॉट वगैरह कर रहे हैं। तो ये तो खैर देखिए, अपने यहाँ बायकॉट की जो लीला चलती आ रही ना, परंपरा चलती आ रही, वो तो चलती ही रहेगी। लेकिन ये जो फिल्म आ रही है दादा साहब फाल्के, इस पर मुझे कुछ कहना है पर्सनली। इस पर मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि एक दादा साहब फाल्के की बायोपिक पहले ही भारत में आ चुकी है। साल 2010 में एक मराठी फिल्म हरिश्चंद्राची फैक्ट्री रिलीज़ हुई थी और वो मैंने देख रखी, बहुत कमाल की फिल्म है। वो 96 मिनट की है और उसमें दादा साहब फाल्के का जो फिल्म बनाने का स्ट्रगल होता है ना, शुरुआत से लेके, और ये पहली पिक्चर उनकी, इसको बनाने तक का स्ट्रगल है। और इस फिल्म के एडिटर थे अनुराग कश्यप, जो अक्सर खबरों में बने रहते हैं। तो वो पिक्चर बहुत अच्छी थी। उसके बाद भी इसको बनाने की ज़रूरत है या नहीं, ये आप लोग बताइएगा। मुझे इसमें 50-50 मामला लगता है क्योंकि हरिश्चंद्राची फैक्ट्री बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है क्योंकि वो मराठी में थी, हिंदी में अवेलेबल नहीं थी और अब पता नहीं किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है भी या नहीं। और उसमें जाहिर सी बात है कि पूरी जीवन यात्रा दिखाई नहीं गई है दादा साहब फाल्के की। तो ये एक बढ़िया मूव हो सकता है, दादा साहब फाल्के की पूरी जीवन यात्रा लंबी फिल्म में, बायोपिक में समाहित की जाए और उनके उतार चढ़ाव को जीवन के पूरा उसमें दिखाया जाए, बढ़िया इमोशंस के साथ जो भी उनके साथ घटा हो, तो वो लोग देखना चाहेंगे, पसंद करेंगे। तो ये एक अच्छा विषय हो सकता है। लेकिन क्या इसमें रिस्क है बाकी आमिर खान की फिल्मों की तरह या नहीं? जैसे अभी जो सितारे ज़मीन पर आ रही है, ये भी रीमेक है स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की। इसके पहले जो लाल सिंह चड्ढा आई थी वो भी फ्लॉप हो गई, वो रीमेक थी फॉरेस्ट गम की। तो इतनी रीमेक्स के बाद भी ये कहीं एक और रीमेक ना बन के रह जाए, इसकी मुझे चिंता है। आप लोग बताइएगा कि मेरा जो अंदाज़ा है वो सही है या गलत है। जो भी बताना हो आपको कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।